प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में आषाढ़ मास की कथा अध्याय 1 का पाठ सुनाने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी को आषाढ़ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आषाढ़ का महीना 30 जून 2026 से शुरू हो चुका है और इस महीने का समापन 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार को गुरु पूर्णिमा के दिन हो रहा है। आषाढ़ के महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आते हैं। आषाढ़ के महीने को आध्यात्मिक और ज्योतिषमय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसलिए आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करके उनकी पूजा भी करनी चाहिए। आषाढ़ के महीने में गर्मी अधिक होती है, तो ऐसे में दान पुण्य का भी इस समय विशेष महत्व होता है। इस महीने में आप ठंडा जल, जूता, जल से भरा घड़ा, मीठे शरबत, अन्न का पक्षियों के लिए दाना पानी और गरीबों को वस्त्र और इसके अलावा मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरे, आम इनका भी दान कर सकते हैं। आषाढ़ के महीने में देव शयनी एकादशी भी आती है, जिसे हरि शयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए शयन के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ इन 4 महीनों के दौरान सभी मांगलिक कार्य पर रोक लगा दी जाती है। इन 4 महीनों के समय को चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहता है। चतुर्मास के समय में भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो भी भक्त इस समय में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके उनके मातम्य और उनकी पुरानी कथाओं को पढ़ता, सुनता या दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उन भक्तों पर सदा बना रहता है और वह उनसे प्रसन्न रहते हैं। अब आरंभ करते हैं आषाढ़ मास के मातम्य की कथा का पहला अध्याय। सबसे पहले हम भगवान श्री विष्णु की स्तुति करते हैं। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामय प्रपंच जिसमें प्रकट होता है, जिसमें स्थित रहता है और अंत काल में जिनके भीतर लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक है, जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य निर्मल निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान नित्य आनंद में सदा प्रसन्न और निर्मल रहते हैं। सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक है। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप से जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती है तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। पूर्व काल की बात है, परम पुण्य में पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहाँ बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय और बहुत सी बावड़ियां उस वन को विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड के झुंड गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्यवासी मुनियों का द्वादश वार्षिक अर्थात 12 वर्ष तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था, जो गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहाँ होम कुंड में अग्निदेव
प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सब का यथोयोग्य सत्कार किया। ऋत्विज सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने लोमहर्षण सूत जी का यथावत सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सब ने व्यास शिष्य लोमहर्षण से अपना संदेश पूछा। मुनिजन बोले, साधु शिरोमणि, आप पुराण, तंत्र, 6 शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। मामते आप सर्वज्ञ है, अतः हम सब आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ है? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन होगा? तब लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार शुद्ध नित्य परमात्मा सदा एक रूप और सर्वविजयी है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं तथा जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं। उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं। स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही रूप है, जो कारण और कार्य रूप तथा मोक्ष के हेतु है। उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। जरा और मृत्यु जिसका स्पर्श नहीं करती है, जो सबके मूल कारण है। उन परमात्मा भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो इस विश्व के आधार है, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सब प्राणियों के भीतर विराजमान है, क्षर और अक्षर, पुरुष से उत्पन्न तथा विनाशी है। उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानतावश नाना प्रकार के पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ है और उनका संहार करने वाले हैं। सर्वज्ञ है, जगत के अधीश्वर है, जिनका जन्म और विनाश नहीं होता, जो अव्यय आदि अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर है। उन श्री हरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके बाद इतिहास पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के प्रांगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ सत्यवती नंदन भगवान व्यास को, जो मेरे गुरुदेव है, प्रणाम करके मैं वेदों के तुल्य मानवीय पुराण का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो कथा सुनाई थी, वह पापनाशनी कथा मैं इस समय कहूँगा। वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा तथा निरंतर सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह अपने वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्या सच्चित स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवर, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वह समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान श्री नारायण के आश्रित है। हे मुनिवर, अब मैं आप सबको ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से जो कथा का वृत्तांत सुनाया था, उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। तुम सब ध्यान पूर्वक उसे सुनो। एक समय मुनियों ने कहा, हे भगवान, हमें तीर्थों की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती। आप पुण्य किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी बोले, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देव ऋषि नारद जी ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो उनसे कहा था, वही तुम्हें भी बताता हूँ।
नारद जी ने पूछा, जगतपति, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ है तथा सब तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर है? तब ब्रह्मा जी बोले, देव ऋषि, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ है। देव, आशु, आर्ष और मानुष, ये तीनों लोकों में विख्यात है। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसलिए इसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं जिसका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। यह 12 नदियां प्रधान रूप से बताई गई है। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और पयोष्णी, यह विंध्य पर्वत की दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और विता, यह पर्वत और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्य में नदियों को देव तीर्थ बताया गया है। गया, कोसासर, वृत, त्रिपुर, अंधक, हरिया मृगा, लवन, नमुची, सिंहजाम, पाताल, केतु तथा पुष्कर इसके द्वारा आवृत तीर्थ आसु कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्ती, नर नारायण, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम और कश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवी तीर्थ ऋषि तीर्थ है। अमरीश, हरिश्चंद्र, मानदाता, मनु, कुरु, कनखल, भद्रावल, अशु, नचिकेता, वशकपि और अलर्क आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। यह सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए देव तीर्थ है उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ के भेद बताए हैं। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजा पालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसकी तीनों लोकों में कहीं उपमा नहीं है। उनकी बढ़ती समृद्धि देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीते। राजा बलि के शासन काल में तीनों लोग निष्कंटक थे। कहीं पर आदि व्याधि अथवा शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम ही नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उनती बाण की तरह चुभती थी। बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे। अतः उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। अतः वे व्याकुल होकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और देवता बोले, हे शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित है, हमारी सत्ता छिन गई है। आप हमारी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपके ईश्वरीय से पुष्ट हो आपने पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। दैत्य को कैसे नमस्कार करें। देवताओं का यह वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता और असुरों में कोई भी नहीं मार सकता। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो वैसे बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूंगा और बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर देवता स्वर्ग को चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश यज्ञ स्वरूप
स्वयं ही वामन रूप में अवतरित हुए। इसी समय बलवान में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांग के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ किया। स्वयं शुक्राचार्य ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में अभिषेक का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए तो दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पूर्ण हो गया इत्यादि शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उसी समय विचित्र कुंडल धारण किए सामगान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में आए। आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि यह ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के नाशक, यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात श्री विष्णु हैं। बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजयी होकर भक्ति पूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और हविष्य हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन, यह जो बोने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं वे वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यज्ञवान यज्ञेश विष्णु हैं। प्रभु, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यह देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण कर तुमसे कुछ याचना करने आए हैं। अतः पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजयी बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ जिसके घर पर साक्षात यज्ञेश मूर्तिमान होकर पधारे हैं और कुछ याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। यह कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहाँ अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन भगवान ने कहा, महाराज केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रतन जड़ित कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन स्वस्ति, आप सुखी रहे, मुझे मेरी 3 पग नापी भूमि दे दीजिए। बलि ने तथास्तु कहकर जो ही वामन जी की ओर देखा वह विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर स्त्री सहित दैत्यराज बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगन मोहे पैर बढ़ाइए। तब भगवान विष्णु बोले, दैत्यराज देखो मैं पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के जग में रखा, किंतु उसका दूसरा पग ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्यराज मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो स्थान ही नहीं है, कहाँ रखूं, स्थान दो। यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगन मोहे, यदि आपका पैर बड़ा हो गया, छोटा हो गया या थोड़ा हो गया, इसमें आपका ही दोष है। मैं क्या करूं केशव, फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता। अतः आप मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर रख दीजिए। बलि का यह वचन सुनकर वेद रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्यराज मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूंगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्रपद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित किया। इसी बीच में उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में पहुंचा था, उसे देखकर मैंने सोचा, यह मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है,
जो सौभाग्य से मेरे घर पर आ पहुंचा है, इसके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। मेरे पास जो यह श्रेष्ठ कमंडल है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। यह जल उत्तम, वरदायक, शांतिदायक, शुभत्व, भोग और मोक्ष का दाता है। विश्व के लिए मोक्ष रूप अमृत में पवित्र और स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है। यह जल मैं अपने पिता को अर्घ्य रूप से अर्पित करूंगा। यह सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ्य रूप से चढ़ा दिया। वह मंत्र युक्त अर्घ्य जल भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटाओं में स्थित हुआ, उसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण किया। अतः वह जल अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गिरा हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ, पर्व के समय सुबोध्य करने वाला है। उसके प्रभाव का स्मरण करने मात्र से समस्त अभिलाषित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद जो दिव्य जल भगवान शंकर की जटा में आकर स्थित हुआ, उसके बारे में मुनिवर ने जानना चाहा, जिसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।